हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, एम्स ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है कि जो भी बच्चे बीएससी नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल कर रहे हैं उनको 50,000 रुपीज़ की पेनल्टी देनी पड़ेगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आपको कब 50,000 रुपीज़ की पेनल्टी देनी पड़ेगी और किस तरह से आप इस पेनल्टी से बच सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आपको किस केस में 50,000 रुपीज़ की पेनल्टी देनी पड़ती है। दोस्तों, एक बार अगर आपको एम्स में बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल या फिर किसी भी कोर्स में सिलेक्शन मिल गया, आपको सीट अलॉट हो गई है एंड आपने प्रॉपर एडमिशन ले लिया है। दोस्तों, उसके बाद अगर आप किसी भी रीज़न से अपनी सीट को छोड़ते हैं, उस केस में आपको 50,000 रुपीज़ की पेनल्टी देनी पड़ेगी। दोस्तों, पहले ये अमाउंट 5,000 रुपीज़ था जो कि बच्चे ईजिली अफोर्ड कर सकते थे, बट अब ये अमाउंट बढ़कर 50,000 हो चुका है। इसलिए जब भी आप एम्स में बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल या फिर किसी भी कोर्स में एडमिशन लें तो ये सोच समझ कर लें कि अगर आपको किसी भी रीज़न से आपको सीट छोड़नी है तो फिर आपको 50,000 रुपीज़ की पेनल्टी देनी पड़ेगी। जब आप 50,000 रुपीज़ की पेनल्टी देंगे तभी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वापस किए जाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं पेनल्टी क्या है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने नीट का भी एग्ज़ाम दिया होगा एंड उनको चांसेस होंगे कि हो सकता है उनका नीट में भी सिलेक्शन हो जाए, उनको एमबीबीएस मिल सकता है या फिर बीडीएस मिल जाए बाद में, एंड तब तक के लिए वो बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं। बट दोस्तों, जब भी आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेते हैं उस टाइम पर आपको रिपोर्टिंग डे वाले दिन अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ते हैं एंड एम्स हमेशा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही सबमिट करवाता है। जब भी आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेते हैं आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। देन जो भी फ़ीस होती है वो आपको सबमिट करनी पड़ती है। देन उसके बाद में आपका एडमिशन होता है। दोस्तों, इन फ्यूचर अगर आपका एमबीबीएस में सिलेक्शन होता है या फिर नीट के थ्रू किसी में भी सिलेक्शन अगर आपका होता है एंड आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वापस चाहिए होते हैं एंड वो सारे आपके डॉक्यूमेंट्स तभी आपको वापस दिए जाएंगे जब आप 50,000 रुपीज़ की पेनल्टी एम्स को देंगे। जब आप 50,000 रुपीज़ की पेनल्टी एम्स को देंगे सीट छोड़ने के लिए, उसके बाद ही आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वापस किए जाते हैं एंड देन आप वो अदर इंस्टीट्यूट में सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो बीएससी नर्सिंग के साथ साथ नीट की प्रिपरेशन भी करना चाहते होंगे कि साथ ही साथ नीट की प्रिपरेशन करते हैं एंड नेक्स्ट ईयर नीट का एग्ज़ाम देना चाहते होंगे। दोस्तों, इन केस अगर आपका नेक्स्ट ईयर भी नीट के एग्ज़ाम के थ्रू अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, अगर आपका एमबीबीएस मिल जाता है या फिर बीएमएस, बीडीएस कुछ भी अगर आपको मिल जाता है या फिर अगर आप कोई अदर कोर्स करना चाहते हैं एंड किसी भी रीज़न से अगर आप एम्स की सीट छोड़ना चाहते हैं तो फिर आपको 50,000 रुपीज़ की पेनल्टी देनी पड़ेगी। दोस्तों, अगर आपको एक बार एम्स में एडमिशन मिल जाता है एंड अगर आपको किसी भी रीज़न से आपको सीट छोड़नी है तो फिर आपको जब आप 50,000 रुपीज़ की पेनल्टी देंगे तभी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वापस किए जाएंगे एंड उसके बाद ही आप किसी अदर इंस्टीट्यूट में वो सबमिट करा सकते हैं। बट दोस्तों, इन केस अगर आपने बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है एंड आपको सीट अलॉट हो गई है बट आपने वहाँ पर जाकर रिपोर्टिंग नहीं की एंड अपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर सबमिट नहीं करवाए, उस केस में आपको कोई भी पेनल्टी नहीं देनी होगी एंड आपकी वो सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। दोस्तों, इसीलिए जब भी आप काउंसलिंग करवाएं एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखें कि इन फ्यूचर अगर आपको किसी भी रीज़न से ही सीट छोड़नी पड़ेगी तो आपको 50,000 रुपीज़ की पेनल्टी देनी पड़ेगी। सो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।